as women play a very important role in the life. So women's health basically यहाँ पे women's health मतलब क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और सबके बारे में बताया गया है. तो इसमें जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज होता है, ओविडक्ट्स होते हैं. दीज आर, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये ओविडक्ट है. फिर ये जो स्मॉल आलमंड शेप इज नोन एज ओवरी. उसके बाद जो मेन होता है जो कि यूट्रस, देन वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड मैमरी ग्लैंड्स. तो इसमें जो ओवरी है, अभी हम पहले ओवरी के बारे में बताते हैं. ओवरी क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब फीमेल बेबी, आपको पता चलता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल बेबी है, ओके, डॉक्टर बताते हैं, तब नियरली अबाउट वो फीमेल के ओवरी में जब पता चलता है कि इट्स अ बेबी गर्ल, और वो फीमेल की ओवरी में नियरली अबाउट 1 मिलियन ऑफ oocytes और एग्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन एट द टाइम जब वो बेबी बाहर आता है, ओके, और उसके बाद उसकी बॉडी में नियरली अबाउट 60,000 to 80,000 एग्स बचते हैं टिल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ओके, यानी कि जब वो बच्चा, जो फीमेल है वो बड़ी होती है नियरली अबाउट एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, तब उसके बॉडी में नियरली अबाउट 60,000 to 80,000 oocytes रिमेनिंग होते हैं उसके ओवरी में. अब इसमें स्टेप्स बताए कि ओवरी में oocytes का रोल क्या है. देखो अभी जैसे इसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देयर आर द मेन स्मॉल ओवरीज. ओके, आफ्टर दैट इसका थोड़े आगे आगे जाके वो एक स्मॉल एग से लेकर उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे बताया गया है. अब जब वो 12th डे पे आता है, दिस इज द फर्स्ट डे, ओके, आफ्टर दैट प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है. फिर देन इट कन्वर्ट्स टू द सेकेंडरी फॉलिकल इनटू मोर स्मॉलर साइज. उसके बाद वो धीरे धीरे, उसके बाजू में आप देखोगे ना तो येलो स्कार लाइक प्रेजेंट हो रहा है. उसके बाद धीरे धीरे वो मैच्योर फॉलिकल में प्रेजेंट होता है. एंड देन उसके बाद वो ओविलेटेड ओवम बन जाता है. अगर ये ओविलेटेड ओवम आपके ओविडक्ट में ट्रांसफर होता है, धीरे धीरे ये यहाँ से बाहर बाहर आ जाता है. और देन एक सेकेंड ना, और फिर उसके बाद ये बाहर आने के बाद ये जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग है, ये ब्रेक करता है और ये बाहर आता है. अगर ये टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये उसके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करता है. एंड देन इट कन्वर्ट्स टू द कॉर्पस एल्बिकन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट स्टार्च, जो कि एट द टाइम ऑफ जब वो फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं तो उसके पहले वो व्हाइट स्टार्च बॉडी से डिस्चार्ज होता है. उसके बाद जब हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्की विच इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड मेनोपॉज इज दैट इज द स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो बिगिनिंग कब होता है? नॉर्मली 13 to 14 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल को. एंड स्टॉप कब होता है? 45 to 55 ईयर्स तक वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है. उसके बाद जब मेनार्की एंड मेनोपॉज का जो बीच का टाइम होता है, वो जो ईयर है दैट इज नियरली अबाउट 32 ईयर्स. तो वो जो टाइम है ना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव एज ऑफ दैट फीमेल. यानी कि 14 ईयर्स टू 45 to 55 ईयर्स इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ दैट फीमेल, ऑफ दैट गर्ल. ओके, और ये टाइम पे हमारे बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट इज अबाउट, जो ओवम्स या एग्स बोलते हैं, वो नियरली अबाउट 416 eggs होते हैं. लाइक 32 into the starting day of the starting age of that girl into 32 years अगर करते हैं तो इट इज 416 eggs. नेक्स्ट स्लाइड, इसमें बताया गया है, इसमें दो, अगर इफ सपोज कोई पर्सन को कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज. ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, विच इज फर्स्ट इज यूट्रस एंड कैंसर एंड सेकेंड इज ब्रेस्ट कैंसर. अब इसमें बताया है कि the most of the uterine cancers begin from the line of the cell that forms the lining of the endometrium of uterus. जो लाइनिंग होता है यूटेरस का, जो लाइनिंग होता है, नहीं जैसे कि एक मिनट आपको ये जो स्लाइड है इसमें जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है ना, ये देखो यहाँ एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है, तो ये लाइनिंग पे जो भी ब्लड है वो कलेक्ट होता है. ओके, दैट ब्लड इज कलेक्टेड एंड उसके बाद वो धीरे धीरे आगे ओके, तो
उसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आपके मेनोपॉज हो चुका है उसके बावजूद आपको कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग दिख रहा है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यूट्रस कैंसर। ओके, एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स और वाजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, एबनॉर्मल वाटरी ब्लड टिंज डिस्चार्ज भी हो सकता है। फिर उसके बाद पेल्विक पेन्स भी, आपके जो पेल्विक बोन है वहां पे पेन हो सकता है। अब अगर आपको ऐसे सिम्टम्स, सिमिलर सिम्टम्स कुछ दिख रहे होंगे, तो देन यू कैन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय पैप स्मेयर टेस्ट, बायोप्सी एंड अल्ट्रासाउंड। ऑफ कोर्स आपको उसके लिए स्पेशलाइज्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और आपको ट्रीटमेंट वो बराबर से सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज जस्ट सिमिलर टू इट इज द ब्रेस्ट कैंसर। वहाँ इसमें बताया, फर्स्ट इज द लंप, आपके गांठ बोलते हैं, लंप इज नोन एज बेसिकली गांठ। वो गांठ आपके या तो हाथ के नीचे, विच इज योर अंडर आर्म्स, और नियर योर ब्रेस्ट इट इज सीन, एंड दैट लंप इज पेनलेस। आपको पेन नहीं होगा अगर वैसे लंप प्रेजेंट हो रहा होगा तो। एंड देन इट कुड हैव सम स्वेलिंग इन योर ब्रेस्ट और स्किन इरिटेशन, जो भी स्किन है उधर साइड का वो इचिंग ज्यादा होगा, रेडनेस होगा, रैशेस आएगा, उसमें स्केलीनेस टाइप से दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स इफ कोई कोई केसेस में ब्रेस्ट से डिस्चार्ज भी ऑब्जर्व होता है। अब अगर आपको ये है तो इसमें डिटेक्शन इज लाइक मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई एंड बायोप्सी और ब्लड टेस्ट से आपको ये पता चल सकता है। और उसके लिए कीमो मतलब कीमोथेरेपी तो सबको ही पता है, रेडिएशन थेरेपी होता है, लंपेक्टोमी एंड मैमोप्लास्टी आर द ऑप्शंस। अब नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये फीचर फीमेल में प्रेजेंट होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली एक फीमेल को 28 डेज में आना चाहिए। कोई कोई लोगों को 25 डेज में आता है, किसी किसी को 28 बराबर 28 या किसी को 30 डेज में भी आता है। मंथ टू मंथ वो पर्सन टू पर्सन ऑफकोर्स डिफर करता है। अभी इसमें हमारे पास टोटल 4 फेजेस होते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी फीमेल को स्टार्ट होता है। उसके बाद वो फीमेल उसमें 4 फेजेस आते हैं। फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। अभी इसमें क्या रहता है कि वो जो मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होती है। ओके, वो ब्रेक डाउन होती है एंड नियरली अबाउट 45 to 100 ml ऑफ ब्लड लॉस उसमें होता है। एंड एवरेजली ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है इट लास्ट अप टू 45। ओके, ये इमेज में आपको क्लियरली पता चलेगा। ये देखो, ये यहाँ पे ये जो पार्ट है, जो डॉटेड पार्ट विच रिफ्लेक्ट्स द ड्रॉपिंग ऑफ द फॉलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, यहाँ पे एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है एंड नियरली अबाउट 45 to 100 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है एंड विच लास्ट फॉर 3 to 7 डेज नॉर्मली, और या तो फिर 5 डेज तक भी चलता है। ओके, फिर धीरे धीरे जब ये ब्रेक होता है ना, जब एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस जब ब्रेक होता है, तब हमारे बॉडी में 2 हार्मोन्स मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीजेस, और प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये मेंसेस का फेज आता है। ओके, एंड देन उसके बाद और जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है, ओके, बिफोर द मेंसेस स्टार्ट वो नियरली अबाउट बहुत थिन हो जाता है, यानी काफी मोटा होता है, विच इज 1 mm, विच इज अबाउट 1 mm वो मोटा हो जाता है। और फिर जैसे जैसे वो डीजनरेट होता है इट कम्स टू द नेक्स्ट फेज, जो कि पॉलिफरेटिव फेज है या पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ओके, वो जब फेज आता है ना, तो वो फेज के टाइम पे वो फेज के टाइम पे ऑन 5th, मतलब आपका जिस दिन मेंसेस खत्म हुआ है विच इज नॉर्मली 5th डे टू द 15th डे, 15th डे पकड़ेंगे क्योंकि 14th डे इज द डे ऑफ द ओव्यूलेशन एंड 15th डे से स्टार्ट होता है। तो वो टाइम पे और भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये जो भी फॉलिकल प्रेजेंट है, यानी कि एग प्रेजेंट है, उसको आगे की प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ इसमें क्लियरली बताया, जो ग्रीन लाइन है विच इंडिकेट्स द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच रिलीजेज ऑन द डे ऑफ द ओव्यूलेशन विच इज द 14th डे ऑफ द ओव्यूलेशन। उसके बाद एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये टाइम पे ये जो हार्मोन है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, विच इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द ओव्यूलेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज ल्यूटियल फेज। ये फेज के टाइम पे ना एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप होना, धीरे 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 ब्लड
उसमें प्रेजेंट होना स्टार्ट होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ब्लड में ना क्लॉट्स दिखते हैं, तो नेचुरली दे आर नॉट द क्लॉट्स, इट इज द फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट, ड्यू टू विच वो क्लॉट्स जैसा प्रेजेंट उसको एक टेक्सचर या वो बोल सकते हैं ऐसे दिखता है वो, बट इट इज नॉट द क्लॉट, क्योंकि हमारा ब्लड वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है दैट नेवर गेट्स क्लॉट ड्यू टू फाइब्रिनोलाइसिन। एंड आफ्टर दिस ल्यूटियल फेज धीरे धीरे फिर से आपका एट द डे ऑफ द 28th डे आपका फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन द नेक्स्ट मंथ में फिर से स्टार्ट होता है। तो ये एकदम बेसिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसमें बॉडी टेम्परेचर भी मेंशन किया है। जब आपका ओव्यूलेशन का डे होता है ना, तब आप थोड़ा सा नोटिस करना कि आपका थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर है ना गर्म होगा। ये टाइम पे आपके पेल्विक बोन के यहाँ पे आपको पेन होगा, या आपके ओवरी के आसपास भी आपको पेन हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज हाइजीन प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको आपका जो प्यूबिक एरिया है उसे प्रॉपरली क्लीन करना है। आपके जो सैनिटरी नैपकिन है आपको उसको 4 to 5 आवर्स में चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह यूज किया है आपको रात तक उसको नेक्स्ट डे तक चलाना है, ऐसा नहीं करना है। ऑफकोर्स यू नीड टू चेंज इट, भले ही उसमें उतना ब्लीडिंग नहीं हुआ होगा फिर भी आपको चेंज करना है, नहीं तो इट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर और एनी अदर डिफरेंट इन्फेक्शंस अराउंड दैट हाइजीनिकल एरिया। ओके, फिर उसके बाद पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। ओके, उसके बाद आपके जो भी सैनिटरी नैपकिन उसको प्रॉपरली डिस्पोज करने के लिए आपको जो भी मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स वो लेने हैं। और फिर उसके बाद और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसमें आपका जो क्लॉथ है, कोई कोई लोग यूज करते हैं जिसको जो कंफर्टेबल होता है आपको तो उसके हिसाब से यूज करता है, बट ट्राई कि आपने एक बार वो क्लॉथ यूज किया ना तो उसे फेंक देना, उसको फिर से यूज नहीं करना है, क्योंकि इट इज नॉट हाइजीनिकली गुड। एज इट इज अपनी बॉडी का जो भी अनवांटेड ब्लड है वो बाहर जा रहा है अपनी बॉडी में से, और उसके बावजूद आप उसी को धो के फिर उसको यूज कर रहे हो, तो विच इज रियली नॉट हाइजीनिकल फॉर द एनवायरमेंट भी, और अपने लिए भी हाइजीनिकल नहीं है, दोनों के लिए, क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन अलग अलग तरीके इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपको आपके फ्लो के हिसाब से सैनिटरी पैड्स चूज करने हैं। ऑफ कोर्स इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फ्लो अगर बहुत ज्यादा होगा तो ट्राई गो फॉर डबल एक्सएल और समथिंग, क्योंकि आपको सबको पता है कि कौन सी साइज का आपके लिए बेटर है, आपको उसके हिसाब से चूज करना है। एंड देन ट्राई अवॉइड विच गिव्स रैश। ऑफकोर्स जो ऐसे आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये सैनिटरी नैपकिन इज नॉट गुड फॉर मी, मेरे को उसकी वजह से रैशेज आना स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे भी आपके थाइस के साइड में आपको रैशेज आना स्टार्ट हो रहा है, तो देन आप उसको चेंज करो, या फिर ऐसा कोई चूज करो जो आपके लिए बेटर हो। जस्ट ट्राई फॉर इट एंड यू कैन सी द चेंजेस। अब इसके लिए अगर आपको ये सारे और जब ये सब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, तो बहुत सारे हार्मोन्स भी एक्ट होते हैं, लाइक रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, इनहिबिन हार्मोन होता है, जो किसी ओवरी सिक्रेट कर पाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलो, आफ्टर मेनोपॉज बोलो, या कभी भी। तो ये जो टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स होते हैं ना, तो ये हार्मोन्स क्या मेंटेन करने के लिए हमारे हर्बल लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया टैबलेट है, विच इज अ वुमेन्स चॉइस, विच इज फॉर द अबाउट 30 इयर्स के अबाउ के लिए वुमेन्स चॉइस है अवेलेबल। तो ये वुमेन्स चॉइस क्या करती है, इट हैज द प्लांट इंग्रेडिएंट्स एंड दीज इंग्रेडिएंट्स हेल्प वुमेन टू फाइंड नेचुरल बैलेंसेस एंड एंजॉय देयर लाइफ। ऑफ कोर्स उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे अगर, तो वो उनको स्टेबल करने में हेल्प करता है। और फिर फॉर इसमें फॉर्म्यूलेटेड ब्लेंड ऑफ सोया आइसोफ्लेवोनेस है, ऑफ चास्टबेरी है, ओके, कैक्टस एल, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए हैं ना, जैसे कि सोया इन्फ्लोवैक्स, वो किसके लिए है, वेल बीइंग ड्यूरिंग द मंथली हार्मोनल फ्लक्चुएशन। ऑफ कोर्स आपने देखा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो कितने सारे हार्मोन्स उसमें आए बीच में, और फिर उसकी वजह से ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स होते हैं, राइट। वो मूड स्विंग्स को सामने वाले पर्सन ने भी उसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। अगर कोई गुस्से में है तो उसको काम डाउन, या फिर वॉट एवर दैट पर्सन फील्स बेटर वो आप काम कर सकते हैं, या फिर उसका कुछ करने का मन नहीं है तो आप उसको नो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेक केयर ऑफ दैट पर्सन एंड उनको मोटिवेट करना चाहिए वो जो भी कर रहे हैं उसमें उसी के लिए, सो दैट इट डज नॉट कॉज एंड, क्योंकि अगर इफ कोई वुमेन को मेंसेस है और उसका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं,
तो फिर उनके लिए ये दिस टैबलेट विल बी अ गुड सॉल्यूशन। उसके बाद इसका रिकमेंडेड यूसेज ओनली 1 टैबलेट है एक पूरे एक दिन में, एंड इट इज ओनली फॉर द अडल्ट, चिल्ड्रन आर नॉट रिकमेंडेड। सो ऑन लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन भी इसको नहीं ले सकते। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।